हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सिग्नल कंडीशनिंग। आइए देखते हैं सबसे पहले कि सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है। सिग्नल कंडीशनिंग यानी हमारे सिग्नल को प्रोसेस करके डेटा एक्विजिशन के लिए रेडी करना। देखिए यहाँ पर डेटा एक्विजिशन वर्ड आया है, और जो डिवाइस सिग्नल कंडीशनिंग करता है उसको हम सिग्नल कंडीशनर कहते हैं। यहाँ पर डेटा एक्विजिशन मतलब क्या है वो ध्यान लेते हैं। देखिए, डेटा एक्विजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सिग्नल को सैंपल करते हैं, यानी उसके टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, और फिर उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि वो डिजिटल न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। डिजिटल सिग्नल सिग्नल में कन्वर्ट क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है, इसको हम फर्दर देते हैं एक कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर से हम उसको मैनिपुलेट कर पाए, इस तरह से ये डेटा एक्विजिशन प्रोसेस होती है। इसका जो डायग्राम रहेगा कुछ इस तरह से रहता है। ये जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, देखिए पहले एक फिजिकल सिस्टम है, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी से टेम्परेचर है, प्रेशर है, कुछ इस तरह से अगर ये रहता है तो फिर हम ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करेंगे और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, यहाँ पर कुछ नॉइस आया है और हमारा ओवरऑल आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। हमें क्या करना है, तो इसको कंप्यूटर को देना है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारा नॉइस है, तो सबसे पहले हमें सिग्नल कंडीशनिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो इस वीडियो का मेन पार्ट है। सिग्नल कंडीशनिंग ऑपरेशन में देखिए, हम ये डिस्टॉर्टेड नॉइसी सिग्नल है, इसको कुछ लेवल करके अच्छे सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बाद में ये जो है, ये एक्चुअली एक एनालॉग सिग्नल है, इसीलिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगेगा, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा। कुछ इस तरह से हम इसको क्वांटाइज करते हैं, बाद में इसके सैंपल्स यानी टुकड़े करते हैं, और इसको फिर डिजिटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये डिजिटल सिग्नल हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। तो ये रहता है हमारा डेटा एक्विजिशन प्रोसेस। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक क्वांटिटी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। The purpose is to amplify and convert the signal into easy to read and compatible to form the data acquisition। ध्यान में रखिए, हम क्या कर रहे हैं, तो इसको डेटा एक्विजिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सिग्नल को उसी प्रोसेस को हम जनरली कहते हैं सिग्नल कंडीशनिंग। और ये जो सिग्नल कंडीशनिंग है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो टाइप है, ये है एम्प्लीफिकेशन। दोस्तों देखिए, हमें हमारा जो सिग्नल है वो देना है एक कंप्यूटर को। अब जो सिग्नल्स, जो ट्रांसड्यूसर हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ट्रांसड्यूसर देखिए, ये इनका जो आउटपुट लेवल रहता है ये बहुत कम रहता है। ऐसे वक्त ये जो कम आउटपुट लेवल है, इसको एम्पलीफाई करके 0 to 10 वोल्ट्स में कन्वर्ट करने की नेसेसिटी रहती है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, थर्मोकपल बोलिए या फिर स्ट्रेन गेज है, इसका जो आउटपुट है ये कुछ मिली वोल्ट्स में रहता है, तो इसको 1000 टाइम्स हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा, सो दैट ये कुछ वोल्ट्स तक आ जाए। तो इसीलिए एम्पलीफिकेशन की हमें नेसेसिटी रहती है। एम्पलीफिकेशन के एग्जैक्टली अपोजिट जो प्रोसेस रहती है, इसको कहते हैं अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन हम जनरली कब कहते हैं, जब हमारा इन आउटपुट जो रहेगा, ट्रांसड्यूसर का आउटपुट ये बहुत हाई रहेगा, तब हम उसको अटेन्यूएट यानी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अटेन्यूएटर सर्किट करके, जो कि बना रहता है रजिस्टर का, जो एक रजिस्टर नेटवर्क है। ये हो गया एम्प्लीफिकेशन। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं सिग्नल कंडीशनिंग का, जो है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन से हमारा मतलब है एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन। देखिए, कुछ जो ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको क्लासिफिकेशन डिटेल में पता होगा तो आपको पता है, ट्रांसड्यूसर के दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर और दूसरा रहता है पैसिव ट्रांसड्यूसर।
एक्टिव ट्रांसड्यूसर खुद का आउटपुट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली वो कन्वर्ट प्रोड्यूस करेगा। सेकंड जो ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्ट्रेन गेज हो गया, आरटीडीज हो गए, इनको ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हम डीसी पावर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें एसी पावर भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हो गया हमारा एलवीडीटी। तो ऐसे वक्त क्या करना है, तो ये जो ओवरऑल हम आउटपुट एक्सटर्नल लगा रहे हैं, इससे ऑपरेशन होता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ ट्रांसड्यूसर में हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत है। कौन सी ट्रांसड्यूसर है, तो ये है फोर्स, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने वाला, टेम्परेचर मेजर करने वाला, लेवल मेजरमेंट के लिए ये जो ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं ये मोस्टली इनको एक्साइटेशन की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है ये है लीनियराइजेशन। देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर से आउटपुट स्ट्रिक्टली हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है एक लीनियर सिग्नल में। क्या है कि हमारे जो आउटपुट्स है वो अगर लीनियर रहेंगे तो उस उनका जो प्रेडिक्शन है वो इजी हो जाता है। तो ऐसे केस में हम सिग्नल्स को लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसी वजह से हमें यहाँ पर सिग्नल कंडीशनिंग करना पड़ता है। तो लीनियराइजेशन इज समटाइम्स अचीव्ड बाय यूजिंग सिग्नल कंडीशनिंग। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है ये है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग यानी जस्ट अ नॉइस यहाँ पर रिमूव करने की प्रोसेस। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज़ करते हैं लो पास फिल्टर, सो दैट जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस है वहाँ पर से रिमूव हो जाए और लोअर सिग्नल्स जो रहेंगे वो वहाँ पर बने रहे, और इस वजह से सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है ये यहाँ पर इम्प्रूव हम कर पाए। तो फिल्टरिंग इसीलिए करते हैं। नेक्स्ट जो है सिग्नल कंडीशनिंग ये है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या है, तो इनपुट से आउटपुट कंप्लीटली डिसकनेक्ट कर देना। ऐसी नेसेसिटी क्यों रहती है, तो दोस्तों देखिए, जनरली क्या रहता है, हाई ट्रांजिएंट यानी हाई वोल्टेज की वजह से हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज हमारे इनपुट में आ सकता है, और अगर ये सर्किट में एंटर हो जाता है तो जो बाकी कंपोनेंट्स है इसको भी ये डैमेज कर सकता है। तो इनपुट में से जाके ये किसी भी कंपोनेंट को रैंडमली यहाँ पर डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये जो ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट वोल्टेज, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस हमारे प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जनरली आइसोलेट कर सकते हैं करते हैं, सो दैट हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है उसका प्रोटेक्शन वहाँ पर हो और वो डैमेज ना हो। ये है आइसोलेशन। नेक्स्ट रहता है हाई इम्पिडेंस। अब देखिए, हमारे कुछ जो ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस रहता है ये हाई रहता है। बेसिकली क्या है, ऐसा नेसेसरी रहता है कि जो ट्रांसड्यूसर है उसका आउटपुट इम्पीडेंस लो होना चाहिए, सो दैट उसने ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमारे आउटपुट सर्किट को देना चाहिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहता है, कुछ ट्रांसड्यूसर के केस में, देखिए सर्टन ट्रांसड्यूसर के केस में प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पर उसका हाई इन आउटपुट इम्पीडेंस यानी आउटपुट का रेजिस्टेंस अगर हाई रहता है तो ऐसे केस में ये हाई करंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हाई करंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यानी इनफ करंट ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो हमारा सर्किट इसको जो लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर को जो सर्किट लगा हुआ है उसमें इनफ करंट नहीं जाएगा और वो फिर यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो जाएगा और आउटपुट ओवरऑल अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में हाई इम्पिडेंस यहाँ पर दूसरा सर्किट जो एम्पलीफायर सर्किटरी हमें लग रही है, क्योंकि ये ओवरऑल लो करंट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर हाई करंट में कन्वर्ट करने के लिए उसको एम्पलीफायर लगेगा। तो जो एम्पलीफायर यहाँ पर लगता है उसका भी जो रेजिस्टेंस है यानी आउटपुट इम्पिडेंस है ये यहाँ पर हाई होना चाहिए, सो दैट वहाँ पर मैक्सिमम उनका कनेक्टिविटी रहे और वो मैक्सिमम करंट वहाँ पर प्रोवाइड करे। तो ये है हाई इम्पिडेंस। तो यहाँ पर हमने ये सिग्नल कंडीशनिंग ऑपरेशन देखे, जिसमें लीनियर नॉन लीनियर सिग्नल्स को हम लीनियर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। हाई एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल रहा
तो फिर उसको अटेन्यूएट करेंगे, लेकिन अगर ये लो एम्पलीट्यूड वाला रहा तो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। अगर सिग्नल नॉइसी रहा है तो हम उसको फिल्टरिंग ऑपरेशन करके नॉइस फ्री करने की कोशिश करेंगे, और एनालॉग को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन आइसोलेटेड हमारा सिग्नल रहा तो उसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो ये है वेरियस सिग्नल कंडीशनिंग ऑपरेशंस, या फिर हम इसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग। अब देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल। देखिए, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो हमारे ट्रांसड्यूसर्स है यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो ट्रांसड्यूसर्स है इसमें जो हमारे सिग्नल कंडीशनिंग ऑपरेशंस है ये भी यहाँ पर दिए हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लीफिकेशन हो गया, देन फिल्टरिंग हो गया, और लीनियराइजेशन है, ये यहाँ पर आता है। अब देखिए एक्साइटेशन, ये जो है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है तो इस केस में नहीं आता है। दूसरा एक एग्जांपल हम देख सकते हैं सोलर सेल या फिर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये भी एक्टिव ट्रांसड्यूसर रहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद की बनाते हैं, तो इस केस में उसको एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं लगेगी। और बाकी मोस्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स जो है ये रहते हैं पैसिव टाइप के, तो उसको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की यहाँ पर नेसेसिटी रहेगी। आइसोलेशन देखिए, माइक्रोफोन को मोस्टली हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, बाकी सब केस में वो लगेगा। अटेन्यूएशन हमें सिर्फ हाई वोल्टेजेस के केस में यहाँ पर लगता है। तो ये हो गए ओवरऑल सिग्नल कंडीशनिंग टाइप्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।